हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ऑनलाइन टेक्निकल क्लासेस। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था सर्वेइंग पढ़ा था। उसमें पढ़ा था बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट के आधार पे सर्वेइंग को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसमें पढ़े थे 6 पढ़े थे। चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, थियोडोलाइट सर्वेइंग, उसके बाद टेक्योमेट्री सर्वेइंग, उसके बाद प्लेन टेबल सर्वेइंग और उसके बाद पढ़े थे लास्ट फोटोमेट्रिक सर्वेइंग। ठीक है, इसको अब डिस्क्राइब करते हैं। ये बोलता है कि इंस्ट्रूमेंट के आधार पे, इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे सर्वेइंग को डिवाइड किया गया 6 टाइप से। तो इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें जो चेन सर्वेइंग होगा, इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा चेन सर्वेइंग में जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा? या चेन होगा या तो टेप होगा। और चेन टेप जो है कैसे मेजरमेंट करता है? वो ओनली हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट करता है। चेन टेप हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट। चेन टेप ओनली हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट करता है, एंगुलर मेजरमेंट नहीं करता है। नॉट एंगुलर मेजरमेंट। ठीक है, चेन सर्वे इसमें मेन जो इंस्ट्रूमेंट हुआ मेरा चेन या टेप हुआ। चेन और टेप जो होता है हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट करता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लीनियर मेजरमेंट करता है, एंगुलर मेजरमेंट नहीं करता है। ठीक, और आगे है कंपास सर्वेइंग। कंपास सर्वेइंग जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट होगा वो क्या होगा? कंपास होगा। कंपास सर्वेइंग में जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा क्या होगा? कंपास होगा। कंपास सर्वेइंग में मेन इंस्ट्रूमेंट कंपास होगा। कंपास क्यों यूज करते हैं? जब चेन और टेप से ज़्यादा डिस्टेंस हो गया, लार्ज डिस्टेंस के लिए, लार्ज एरिया के लिए हम यूज करते हैं कंपास। तो लार्ज एरिया, लार्ज डिस्टेंस चेन एवं टेप से हमें मेजर नहीं हो पाता है, तो पॉसिबल नहीं है चेन एंड टेप से मेजर करना लार्ज एरिया को, लार्ज जो डिस्टेंस है उसको। इसलिए हम लाते हैं आगे कंपास सर्वेइंग, जिसमें मेन इंस्ट्रूमेंट जो होता है कंपास होता है। कंपास क्या करता है? एंगुलर मेजरमेंट करता है। एंगुलर मेजरमेंट करता है। कंपास एंगुलर मेजरमेंट करता है। एक जब लाते हैं, जब चेन और टेप के माध्यम से लार्ज एरिया को मेजर करना संभव नहीं हो पाता है, तब लाते हैं कंपास, जिससे डायरेक्शन भी मेजर होता है। डायरेक्शन, इसे और बोल सकते हैं डायरेक्शन या एंगल। ठीक है, तो लार्ज एरिया, लार्ज डिस्टेंस के लिए लाते हैं कंपास, जिससे होता है एंगल माप सकता है। ठीक, और बड़े बड़े एरिया के लिए ये संभव है कंपास सर्वेइंग। थियोडोलाइट सर्वेइंग में जो आपका मेन इंस्ट्रूमेंट होगा क्या होगा? थियोडोलाइट होगा। थियोडोलाइट सर्वेइंग में मेन इंस्ट्रूमेंट आपका होगा थियोडोलाइट होगा। एम मेजरमेंट करता है मेजरमेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल। थियोडोलाइट सर्वेइंग जो है, इसमें जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है थियोडोलाइट होता है। ठीक, तो थियोडोलाइट जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी माध्यम से, उसकी हेल्प से हम जो मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, और आगे है टेक्योमेट्री सर्वेइंग।
तो देखते हैं टेक्योमेट्री सर्विंग में। टेक्योमेट्री सर्विंग में मेन इंस्ट्रूमेंट जो आपका होगा, मेन इंस्ट्रूमेंट टेक्योमेट्री होगा। ये जो मेजर करता है हॉरिजॉन्टल एंड ये मेजर करता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करता है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करता है एंड हॉरिजॉन्टल एंगल भी एंगल एंड वर्टिकल एंगल भी। देखिए टेक्योमेट्री सर्वेइंग जो है, इस टेक्योमेट्री सर्वेइंग में मेन इंस्ट्रूमेंट आपका होता है टेक्योमेट्री होता है। टेक्योमेट्री जो इंस्ट्रूमेंट है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल चारों ये मेजर करता है। ठीक है, आगे है प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो मेन इंस्ट्रूमेंट होगा आपका, मेन इंस्ट्रूमेंट होगा क्या होगा, प्लेन टेबल होगा। ठीक है, प्लेन टेबल सर्वेइंग जो मेन इंस्ट्रूमेंट आपका होगा प्लेन टेबल होगा। फोटोमेट्रिक सर्वेइंग होगा मेन इंस्ट्रूमेंट फोटोमेट्रिक होगा, फोटोग्राफ होगा। देखिए फोटोमेट्रिक सर्वेइंग में जो मेन इंस्ट्रूमेंट आपका होगा वो होगा फोटोग्राफ। जैसे हो गया वैली हो गया, बहुत गड्ढा हो गया, उसमें हमें चेन टेप कंपास ये सबसे मेजर करना संभव नहीं है। ठीक है, ये सब मैंने कोई भी इंस्ट्रूमेंट से हमें सर्वे करना संभव नहीं है, तब लाया गया फोटोमेट्रिक सर्वेइंग से लाइट के द्वारा प्रकाश भेजकर इसे डिस्टेंस से सब मेजर किया जाता है। वो हो गया फोटोग्राफ के माध्यम से किया जाता है, फोटो जैसे फोटो खींच कर किया जाता है, तो हो गया फोटोमेट्रिक सर्वेइंग हो गया। ठीक है, जो मेन इंस्ट्रूमेंट होता है वो फोटोग्राफ होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंस्ट्रूमेंट के आधार पर हो गया, अब चलते हैं सर्वेइंग के मेथड के आधार पे, जो सर्वेइंग को बांटा गया है, कितने टाइप से बांटा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो सर्वेइंग के मेथड के आधार पे कितने टाइप से सर्वेइंग को डिफाइन किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सर्वेइंग को उसके मेथड के आधार पे दो टाइप से बांटा गया है। फर्स्ट हो गया ट्रिंगुलेशन सर्वेइंग और सेकंड हो गया ट्रैवर्स सर्वेइंग। चलिए देखते हैं ट्रिंगुलेशन सर्वेइंग एवं ट्रैवर्स सर्वेइंग। On the basis of मेथड, सर्वे को मेथड के आधार, मेथड के बेसिस पे कितने टाइप से डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट हो जाएगा ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग, सेकंड हो जाएगा जो आपका और ट्रैवर्स सर्वेइंग हो जाएगा।
ट्रावर्स सर्वेइंग। अब देखते हैं कि ये ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग क्या है। ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग है जब बड़े बड़े एरिया को, जब लार्ज एरिया को जब हम किसी माध्यम के द्वारा, चेन या टेप के द्वारा बड़े बड़े एरिया को, लार्ज एरिया को चेन एवं टेप के द्वारा जब मेजरमेंट नहीं कर पाते हम, तो उसमें आता है ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग। ठीक है, उसमें यूज करते हैं ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग। उसके छोटे छोटे ट्रिएंगल के रूप में डिवाइड करके उसे हम सर्वेइंग करते हैं। जैसे एम मान लें कि मेरा एरिया हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज एरिया हो गया, लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया हो गया, नॉट पॉसिबल टू मेजर चेन एंड टेप। बहुत जब लार्ज एरिया हो जाता है तो चेन एंड टेप के हेल्प से मेजरमेंट करना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लाते हैं, उसको क्या करते हैं, बड़े बड़े एरिया को छोटे छोटे ट्रायंगल के रूप में डिवाइड करते हैं। जैसे मान ली कि इसमें पहले हम कंट्रोल पॉइंट बनाते हैं। मान लिए एक ये कंट्रोल पॉइंट हुआ, ये कंट्रोल पॉइंट हुआ, पहले कंट्रोल पॉइंट बना लिए, ठीक है। दो कंट्रोल पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, ज्वाइनिंग दी टू कंट्रोल पॉइंट, इट्स लाइन, कंट्रोल लाइन। देखिए हम क्या किए, फर्स्ट में हम किए कंट्रोल पॉइंट को हमें इस्टेब्लिश किए, उसके बाद कंट्रोल लाइन खींच दिए, ठीक है। इसमें बहुत लार्ज एरिया है तो इसमें हमें क्या करना, सर्वे करना है। बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में से हम डिवाइड कर देंगे। बहुत छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए। उसके बाद इसमें हमें जो हमें इसमें सर्वे करना बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बहुत लार्ज एरिया जब रहता है तो चेन एवं टेप के हेल्प से मेजरमेंट करना संभव नहीं होता है। तो इसे छोटे छोटे ट्रायंगल के रूप में हम डिवाइड करके उसके बाद उसका हम सर्वे करते हैं, ठीक है। तो वो मान लिया कि छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड कर दिए, तो इसमें जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो ऐसा ट्रायंगल होना चाहिए, उसको बोल देता है वेल, और ट्रायंगल हो जाएगा वेल कंडीशनल ट्रायंगल, जिसमें एंगल होगा 30 डिग्री से बड़ा, एंगल 30 डिग्री से बड़ा एवं 120 डिग्री से छोटा। वेल कंडीशनल ट्रायंगल में जिसका एंगल होगा थीटा ग्रेटर देन 30 डिग्री और लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं ट्रावर्स सर्वेइंग, ठीक है। ये भी है कि जब मतलब सर्वे करना कठिन हो जाता है तो उसे हम ट्रावर्स के रूप में डिवाइड करते हैं एरिया को।
बहुत छोटे छोटे ट्रैवर्स ग्रुप में डिवाइड करने के बाद उसे हम सर्वे करते हैं। ठीक है, जैसे एरिया को हम डिवाइड कर दें छोटे छोटे भाग में ऐसे, ठीक है, और इसे हम सर्वे करना मेरा इजी हो जाएगा। ये भी होता है ट्रैवर्स जो होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है ओपन ट्रैवर्स और दूसरा होता है क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स, ये जो मेरा फिगर बना है ये क्लोज ट्रैवर्स का बना है, क्लोज ट्रैवर्स का। ओपन ट्रैवर्स का जो फिगर होता है, क्लोज ट्रैवर्स मतलब पूरा जो एरिया होगा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ओपन ओपन क्लोज किसका मीनिंग से ही हमें पता चल रहा है। ओपन मतलब खुला, एक तरफ खुला रहेगा। तो ये जो ये ट्रैवर्स बना मेरा, ये बन गया ओपन ट्रैवर्स बन गया, ठीक है। तो ट्रिएंगुलेशन सर्वेइंग हो गया। तो बड़े बड़े एरिया को हम चेन ऑन टेप की हेल्प से मेजर नहीं कर पाते हैं, सर्वे नहीं कर पाते हैं, तो उसे छोटे छोटे ट्रिएंगल के रूप में हम डिवाइड करके, वो भी ट्रिएंगल कैसे होना चाहिए, वेल कंडीशनल ट्रिएंगल होना चाहिए, और छोटे छोटे ट्रिएंगल ग्रुप में डिवाइड करके उसे हम सर्वेइंग करना ईजी हो जाता है, उसे हम सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रैवर्स सर्विंग में है कि हम इसे ट्रैवर्स के रूप में डिवाइड करके उसे सर्वे कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप चलते हैं, मेथड हो गया। आप चलते हैं पर्पस के आधार पे सर्वेइंग को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक। On the basis of purpose, पर्पस के आधार पे, पर्पस के बेसिस पे सर्वे को कितने भाग में डिवाइड किया गया है वो अब देखते हैं। फर्स्ट हो गया इंजीनियरिंग सर्वे। सेकंड हो जाएगा इंजीनियरिंग सर्वेइंग। फर्स्ट हो गया मेरा इंजीनियरिंग सर्वेइंग। सेकंड हो जाएगा मिलिट्री सर्वेइंग। मिलिट्री सर्वेइंग। थर्ड जो हो जाएगा माइन सर्वेइंग। फोर्थ हो जाएगा एस्ट्रोनोमियल। फर्स्ट हो गया इंजीनियरिंग सर्वेइंग, सेकंड हो गया मिलिट्री सर्वेइंग, थर्ड हो गया माइन सर्वेइंग, फोर्थ हो गया एस्ट्रोनोमियल सर्वेइंग। इंजीनियरिंग सर्वेइंग में ये क्या बोल रहा है, पर्पस के बेसिस पे, पर्पस के बेसिस, किस पर्पस से हम सर्वे कर रहे हैं उसके बेसिस पे वो डिवाइड किया गया है। एक फर्स्ट है इंजीनियरिंग सर्वेइंग। तो इंजीनियरिंग सर्वेइंग में ये किस बेसिस पे किया गया है, पर्पस के आधार पे। तो इसमें जो होगा इंजीनियरिंग सर्वेइंग में बेसिस पे क्या है, मेन पर्पस क्या है इसमें सर्वे करने का। इंजीनियरिंग लाइन में जो हम सर्वेइंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग सर्वेइंग हुआ। अब मिलिट्री सर्वेइंग जो हो गया, जो होता है बॉर्डर इस सब पे मिलिट्री लोग इसे यूज करते हैं, बाउंड्री डिसाइड करना, बॉर्डर ये सब डिसाइड करना, ठीक है। तो हो जाएगा मिलिट्री सर्वेइंग हो जाएगा।
मिलिट्री सर्वेइंग हो जाएगा। और माइन जो होता है, और हो गया खनिज और जो लवण, सब खनिज लवण जो होता है प्राप्त, जो धरती के अंदर से जो प्राप्त होता है, उसका लोकेशन जो हम जानने के लिए जो सर्वेइंग करते हैं वो क्या कहलाता है, माइन सर्वेइंग कहलाता है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग क्या है, ये वैसा सर्वेइंग जो सूरज हो गया, तारा हो गया, बड़े 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 मतलब दूर दूर जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो, जिसे ये सब के से माध्यम से हम हेल्प से हम सर्वे नहीं कर सकते हैं, तो उसे उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग के अंतर्गत लाते हैं। जैसे एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग इसे हम मेजर करते हैं, सन हो गया, स्टार हो गया, बहुत बड़े बड़े जो ग्रह ये सब हैं, ग्रह तारे सब हैं, उसको हम मेजर करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सर्वेइंग का प्रिंसिपल बदलते हैं। ठीक है, उसका प्रिंसिपल क्या कहता है। सर्वेइंग का जो प्रिंसिपल होता है वो दो प्रिंसिपल होता है। फर्स्ट होता है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, और सेकंड जो होता है लोकेट द पॉइंट एट लीस्ट बाय टू मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग का प्रिंसिपल चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो प्रिंसिपल हुआ टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। सेकंड हुआ लोकेट द पॉइंट एट लीस्ट बाय टू मेजरमेंट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग में फर्स्ट हम देखते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। उसमें बोलता है जैसे बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ, कॉलेज हुआ, स्कूल हो गया, या मान लो कोई स्टेट हो गया, जैसे बहुत बड़े एरिया हो जाएगा, बहुत बड़ा मान लो ग्राउंड हुआ। ठीक है, बहुत बड़ा ग्राउंड हुआ जिसमें हमें सर्वे करना है, बोला गया कि इसमें हमें सर्वे करना है। ठीक, तो इसमें सर्वे करना है, मान लो कि यहाँ पे कोई जगह हो गया, मान ली कॉलेज का कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कॉलेज बिल्डिंग हो जाएगा। कॉलेज बिल्डिंग हो गया, मान लीजिए यहाँ पर हॉस्टल हो गया, हॉस्टल हो गया।
ऐसी मान लेते हैं ऐसी मान लेते हैं, ऐसे ही जगह और है, मान लें कि किसी और कॉलेज का जो बिल्डिंग रहता है वो बीच में रहता है, ठीक है। ठीक, मान लें यहाँ से रोड पास किया है, ठीक है। इसमें मान लें कि जगह कुछ भी है, कॉलेज का कुछ जगह है, ठीक है। और इसमें हम करना है कि बोल रहा है वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट माने बड़े जो बड़ा एरिया है उसे छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करके उसमें हमें सर्वे करना है, ठीक है। तो मान लें इस शीट पेपर हुआ, ठीक, इस शीट पेपर हुआ, शीट पेपर हुआ। जब बहुत बड़ा एरिया है तो इसे हम जो चार्ट पे जो शीट पेपर हम बनाएंगे तो इसे हम क्या करेंगे, जो इसका लेंथ हो, जो एरिया होगा, लेंथ होगा जो इसको हम रिड्यूस करके बनाएंगे, ठीक। रिड्यूस करेंगे, मान लीजिए 1000 से हम रिड्यूस किए ऑन द पेपर, ऑन द पेपर, शीट पेपर पे हम रिड्यूस कितना किए, स्केल हो गया 1000, ठीक है। इतना ना लेकर हम, चलिए इतना, ठीक है, ठीक। बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, 100 का ही लेते हैं, ठीक है। 1:100 का लिए, ठीक। अब इसे हम क्या करते हैं, इसे बहुत बड़ा जब एरिया हो गया तो इसे हम डायरेक्ट करेंगे तो हमें संभव नहीं है, ठीक। तो बोल रहा है कि टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट, यहाँ पे देखिए होल टू पार्ट, मतलब बड़े बड़े एरिया को क्या करना है, पार्ट में छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करना है, उसके बाद जो हमें सर्वे करना है, ठीक। तो इसमें हम मान लेते हैं कंट्रोल पॉइंट मान लेते हैं, पहले यहाँ पे एक कंट्रोल पॉइंट माना, एक यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट माना, एक यहाँ पे कंट्रोल पॉइंट मैंने मान लिया, ठीक है। तो कंट्रोल पॉइंट जब एक कंट्रोल पॉइंट को दूसरे कंट्रोल पॉइंट से हम मिला देते हैं, जो एक कंट्रोल पॉइंट दूसरे कंट्रोल पॉइंट से मिलता है उसे क्या कहते हैं, कंट्रोल लाइन, ठीक है। तो कंट्रोल लाइन मैंने बना दिया, ठीक। ये क्या हो गया, ये ट्रावर्स हो गया, ठीक। कंट्रोल लाइन जो हम थी कंट्रोल पॉइंट से कंट्रोल लाइन मिला दिया, बन गया, तो क्या बन गया, ट्रावर्स के रूप में बन गया। अब इसे छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड करना है, ठीक है। छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड करना है, किस लिए हम छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं कि यहाँ से लोकेशन लेने में, मान लें कि यहाँ पे कुछ है, ठीक। मान लें कि ये है पेड़ है, ठीक। मान लें इसका लोकेशन लेना है, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, ये छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो इसे हमें क्या होगा, तो मेजर करने में हमें आसानी पड़ेगा, ठीक है। तो छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में इसीलिए हम डिवाइड करते हैं कि हमें मेजर कर सर्वे करने में आसानी पड़े, वहाँ के लोकेशन लेने में हमें आसानी पड़े, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्कूल का हमें लोकेशन लेना है, स्कूल है यहाँ पे, सॉरी
जो कॉलेज का जो बिल्डिंग है इसका हमें लोकेशन लेना है, कॉलेज का बिल्डिंग का लोकेशन लेना है। तो यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा, यहाँ से मान लीजिए ज़्यादा डिस्टेंस पड़ेगा। ठीक, तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में जब डिवाइड करेंगे वैसा, जब छोटे छोटे ट्रायंगल ग्रुप में डिवाइड करेंगे तो जो ट्रायंगल जो होगा, देखिए बल डिवाइड करते हैं। मान लीजिए कंट्रोल पॉइंट यहाँ लेते हैं, सभी कंट्रोल लाइन से कंट्रोल पॉइंट से मिला देते हैं। कंट्रोल लाइन से मिला दिए। अब इसका लोकेशन लेना है हमें। ठीक, तो इसका लोग यहाँ से भी लोकेशन ले सकते हैं, यहाँ से और इजी हो जाएगा यहाँ से। ठीक, यहाँ से वर्टिकल लेंगे, इसका लोकेशन मिल जाएगा। ये तो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, इसका लोकेशन लेना है तो यहाँ से वर्टिकल लोकेशन मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, इसका लोकेशन मालूम पड़ जाएगा। अब यही जो है, ये जो शीट पेपर पे एरिया जो हम शीट पेपर पे जो दर्शाएंगे, इसमें इसका जो एरिया डिस्टेंस है उसे रिड्यूस करके 1:100 से। ठीक, कंट्रोल पॉइंट पर ले। ठीक है, जो हमें एग्जाम में बनाना होगा ये फिगर बनाना होगा, एरा फंसेस में ये नहीं बनाना होगा। ठीक है, अब हम दर्शा लेंगे। यहाँ पर ट्री है, मान ली यहाँ पर ट्री दर्शा दिए। यहाँ पे कुछ और हॉस्टल ऐसा जो है यहाँ पर दर्शा दीजिए। यहाँ मान लें कि कॉलेज का जो बिल्डिंग है दर्शा दिए। यहाँ पे जो है इसका लोकेशन, सबका लोकेशन अब क्या हो जाएगा, पहले से लोकेशन जो था अननोन था, अब जो लोकेशन हो गया नॉन लोकेशन हो गया। हम इसे मेजर कर लें। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। लोकेट द पॉइंट एट लीस्ट बाय टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट में ऐसे भी सुनने को मिलता है, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल हो या नहीं, टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल। ठीक है, तो टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल मान ली बोलता है कि जैसे हम मेरा मान ली कि जो मेरा एरिया है। ठीक, तो एरिया में मेरा जो हम सर्वे कर रहे हैं, एरिया में सर्वे कर रहे हैं, किसी भी पॉइंट से हम मेजरमेंट करना सर्वे करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो यहाँ जब सर्वे करना स्टार्ट किया तो यहाँ से इसे मापे ट्रिएंगुलेशन के रूप में मान ली यहाँ मेजर किए, फिर यहाँ मेजर किए, यहाँ मेजर किए। मेजर किए, किसी भी एक पॉइंट से हम स्टार्ट किए, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट किए, वैसे मेजर करते गए। ठीक, ऐसे मैंने इसे हम लोकेशन मालूम करते गए, मेजर करते गए। ठीक, तो जो मान लिए कि मेरा एरिया इतना ही में था, अब मेजर करते हुए बोल रहा है टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल, पार्ट टू होल बोल रहा है, यानी एक छोटे से स्थान से हमें मेजर करना स्टार्ट करना है और पूरे होल जो एरिया को हमें सर्व करना है। तो इसमें क्या होगा, गलती क्या होगा
छोटे, मान लें किस पॉइंट से हम मेरे का सर्वे करना स्टार्ट करते हैं, तो वैसे हम सर्वे करते करते क्या हो जाता है कि एरिया मेरा जितना है उससे हम बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो इसमें बहुत एरर हो जाएगा। एरर कैसा एरर होगा? अनकंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल अनकंट्रोल एरर हो जाएगा, ठीक है। ये एरर कंट्रोल होने लायक नहीं रहेगा। इसे बोलते हैं, इसे एक और बोलते हैं कम्युलेटिव एरर। कम्युलेटिव एरर बोलते हैं, कम्युलेटिव एरर, ठीक है। ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट से भी हो सके, इंस्ट्रूमेंट में भी हो सकता है, ठीक। ये अनकंट्रोल रहता है, इसलिए टू वर्क फ्रॉम पार्ट टू होल नहीं होता है, ठीक है, संभव नहीं है। ज़्यादा इसमें एरर हो जाता है, जो अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल होने लायक नहीं रहता है, ठीक। आगे देखते हैं, लोकेट द पॉइंट एट लीस्ट बाय 2 मेजरमेंट। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। देखिए आगे है, लोकेट द पॉइंट एट लीस्ट कितना मेजरमेंट? 2 मेजरमेंट। किसी भी पॉइंट का लोकेशन हमें मालूम करना है तो कम से कम 2 स्थान से, 2 बिंदु से, दो नॉन बिंदु से इसका लोकेशन मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। मान लें कि सी कोई पॉइंट है, सी कोई पॉइंट है, इसका हमें लोकेशन मालूम करना है, इसका हम लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है। तो इसमें बोल रहा है कि कम से कम 2 मेजरमेंट लेना है, ठीक। मान लें कि यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, एक यहाँ से डिस्टेंस ले लिया, एक यहाँ से इसका डिस्टेंस मेजर कर लिए, ए बिंदु से, एक बी बिंदु से सी बिंदु का लोकेशन मालूम कर लिया। समझिए, बोल रहा है लोकेट दी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का लोकेशन ज्ञात करने के लिए कम से कम 2 मेजरमेंट लेना नेसेसरी है, ठीक है। तो ए बिंदु से इसका लोकेशन ज्ञात कर लिए, फाइंड कर लिए, और बी बिंदु से इसका लोकेशन प्राप्त कर लिए। फर्स्ट मेथड हो गया। सेकंड होगा, देखिए मान लीजिए कि सी कोई बिंदु है, ठीक, और बी बिंदु से, और इसे ग्राफ पे देखिए, एक मिनट, और इसे जब ग्राफ पे दर्शाना होगा, देखिए इसे जब ग्राफ पे दर्शाना होगा, ए सी तो हमें मालूम है, ए सी खींच देंगे, ठीक। उसके बाद सी भी हमें मालूम है, तो आर्क लेंगे, एक आर्क लेके और कंपास की हेल्प से इसे कट करेंगे, जहाँ कट करेगा, ठीक, इधर से लेंगे, इसे कट करेंगे, ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और सेकंड है, मान लीजिए कि कोई सी एक अननोन पॉइंट है, सी अननोन पॉइंट है, ठीक। तो इसे हमें 2 मेजरमेंट लेना है, तो एक लेते हैं एंगल, एक डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। देखिए मान लें कि ये वाला जो एंगल हमें है,
ये एंगल हमें क्या आता है थीटा, ठीक है। ए बी सी सॉरी हाँ, एंगल ए बी सी बराबर थीटा है। एंगल ए बी सी मालूम हो गया, ए एंगल मालूम हो गया हमें, ठीक। एंगल ए बी सी मालूम हो गया और हमें डिस्टेंस मालूम हो गया ए सी डिस्टेंस मालूम हो गया, ए सी भी हमें ज्ञात हो गया, ठीक। तो दो मेजरमेंट मिल गया, तो हमें इसका हम सी का जो लोकेशन है इसे हम पता कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला है सी कोई अननोन पॉइंट है, सी कोई अननोन पॉइंट है और ए एंड बी क्या है, नोन पॉइंट है। हेलो, ए एंड बी नॉन पॉइंट है और जो सी है अननोन पॉइंट है। तो सी का हमें लोकेशन ज्ञात करना है, सी का हमें क्या करना है, लोकेशन ज्ञात करना है, लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो सी का लोकेशन फाइंड आउट करना है तो दो एंगल ले लेते हैं। अब इसमें हम ले लेते हैं, दो एंगल ले लेते हैं। देखिए, एक थीटा 1 ले लिए, दूसरा थीटा 2 ले लिए। एक एंगल ए पॉइंट पे, ये जो मेरा लोकेशन है क्या है, नोन है, ये भी लोकेशन मेरा नोन है, ठीक। और सी का हमें लोकेशन ज्ञात करना है, सी का लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो हमें तो इसमें हम दो एंगल लेते हैं, दो एंगल की हेल्प से हम सी का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, ठीक। ए एंगल मिल गया, ए एंगल मिल गया जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, सॉरी ए एंगल मिल गया, ए एंगल मिल गया। ऐसे हम क्या करेंगे, सी का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। तीसरा हो गया। अब चौथा हो जाएगा ऑफसेट की हेल्प से। मान लें किसी पॉइंट है, इसका लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ऑफसेट परपेंडिकुलर इस पे रखते हैं। सी पॉइंट है, सी पॉइंट का हमें लोकेशन हमें ज्ञात करना है, ठीक है। सी पॉइंट का लोकेशन हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मान लें कि ये पॉइंट पी है, ठीक। ऑफसेट की हमें जो लेंथ होगी वो तो मेजर होगी, तो हमें मतलब क्या होगा, वो नोन होगा, ठीक। इसे इससे मिलाते हैं। एक हो गया। ऑफसेट की हेल्प से भी हम जो क्या करते हैं, अननोन पॉइंट का लोकेशन ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं।